हेलो एवरीबॉडी। सभी 10वीं के बच्चे मुझे उम्मीद है अपने मनोयोग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको भेजा था। आज से हमारा मेन कोर्स जो है वो शुरू कर रहा हूँ मैं। पहला जो हमारा कोर कोर्स जो है फर्स्ट फ्लाइट, थैंक्स सबसे पहले उस बच्ची का दे दूँ मैं, अंकिता का, जिसने बुक अपनी दी। मेरी बुक कहीं मिस हो गई थी, सो थैंक्स, ताकि अब मैं आप लोगों के लिए चैप्टर बना पाऊँ। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो अपने को ये देखना है, देखो इसका राइटर कौन है, G.L. फ्यूंटेस, है ना। अपने को ये बहुत अच्छे से याद, ये देखो ये आ गया G.L. फ्यूंटेस, ये याद रखना है कि इसका राइटर है G.L. फ्यूंटेस। ठीक है, रिमेंबर इट, याद करना है। जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन आए, कुछ आए, तो इसे यूज़ करना है। ये बताएगा कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, डीप है, आपकी नॉलेज में डेप्थ है, खोखला नॉलेज नहीं, और एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। सो ये एक स्ट्रेटजी होती है अच्छे मार्क्स हासिल करने की। ठीक है, अब बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें मेन पात्र है लेंचो। लेंचो इसका मुख्य पात्र है, जैसा हमने क्लास में भी किया था। तो हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर वी गो। ये देखो, ये है लेंचो, इसका नाम याद रखना, LENCHO, लेंचो। ही इज़ प्रोटेगोनिस्ट, मुख्य पात्र। ये देखिए, ये आ गया लेंचो, इसका नाम याद रखना। ही वाज ए फार्मर, वो कौन था, एक किसान था। ये देखो, ये आ गया लेंचो, रिमेंबर इट। समटाइम्स क्या होता है, दे आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन और हमें पता ही नहीं होता। तो पार्ट पढ़ने का मतलब है उसके सारे कैरेक्टर्स के नाम याद रखना। इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो है लेंचो। सो रिमेंबर इट, लेंचो इज़ द नेम ऑफ प्रोटेगोनिस्ट, जो मुख्य पात्र है इस चैप्टर का। अब देखिए, इसको हम समरी वाइज देखें क्या होता है। जैसा हमने देखा था, ये लेंचो की फ़ोटो बनाई है उन्होंने कि उसने प्रेडिक्शन की थी, भाई बारिश होगी, फिर हुआ क्या, ओलावृष्टि हो गई, है ना। हेल स्टोन्स, ये वर्ड याद रखना, हेल स्टोन्स हुए, ओले पड़े, फसल ख़राब हो गई उसकी सारी की सारी। अब अपन यहाँ आगे देखें फिर क्या होता है वो। जैसा कि आप लोग जानते हो, ज़्यादातर फार्मर्स फैमिलीज से बिलोंग करते हो, तो ये जनरली हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, हम आगे देखेंगे। उसको सीड्स, बीज खरीदने थे, तो वहाँ जो इस चैप्टर हमने पढ़ा है, इसकी एक मुद्रा है पैसोज। तो ये मुद्रा याद रखना, क्वेश्चन आता है बहुत बार। उसने कितने, लेंचो ने को कितने पैसोज की या कितनी मनी की आवश्यकता है। ऑलवेज रिमेंबर द मनी इज़ इन पैसो, PESO, इसको आप याद रखना। अब देखो उसने क्या किया, जो लेटर टू गॉड, जैसा कि कहानी से भी अपने को दिखता है, उसने एक लेटर लिखा भगवान को। ठीक है, और उसने भगवान से लेटर लिख के पैसों की मांग की कि मुझे पैसे चाहिए। अब कितने चाहिए, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, 100 पैसोस, है ना। ये आप याद रखना कि उसने 100 पैसों की उसको आवश्यकता थी। 100 पैसों, ये देखो 100 पैसोस। भाई मेरे आपको टीच करने का, चैप्टर भेजने का यही उद्देश्य है कि आप दोबारा से रिफ़्रेश हो जाए सारा, क्या था लेंचो, क्या था, कितने पैसे चाहिए थे, किस में पैसोज में थे। 100 पैसोस उसको आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ पर ओलावृष्टि हो गई थी, हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म, ये शब्द भी आप याद रखना। अच्छा जी, अब आगे देखें अपन क्या होता है। उसके बाद में भगवान को उसने लेटर लिख दिया। अब पोस्ट मास्टर साहब ने, भगवान का तो कोई एड्रेस होता नहीं है, उन्होंने खोला उसको, उसमें 100 पैसों मांगे गए थे। अब बड़ी अमाउंट था, इसलिए उन्होंने अपने साथियों की भी मदद ली। अब सब कुछ करके पोस्टमैन साहब ने दिया, सब कुछ करके भी उसके पास पहुँचे कितने, 70 पैसों। ये रिमेंबर करने की चीज़ है, 70 पैसों, रिमेंबर इट। 100 पैसों मांगे थे, पहुँचे 70 पैसों। पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों ने, पोस्ट मास्टर साहब ने मिलके उसको 70 पैसों भेजे। 100 पैसों मांगे थे, 70 पैसों भेजे गए। अब जब इस कहानी का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, या जो फनी पार्ट है, जो वो यही है कि उसने दोबारा भगवान को पत्र लिखा। पोस्ट मास्टर साहब सोच रहे थे कि शायद थैंक्स लिख रहा होगा,
लेकिन अब वो ही वॉज सो सिंपल, वो इतना सीधा सरल आदमी था, भगवान पे इतना उसका विश्वास था कि उसने कहा कि भगवान को डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, आप मुझे डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो यहाँ आपको ये जो याद करने वाली चीज़ है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये क्रूक्स वर्ड याद रखना, ठग, क्रूक्स मीन्स ठग, ये वर्ड याद रखना। ये कैची वर्ड, की वर्ड्स होते हैं जो आप रिमेंबर कर लोगे तो आपके लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है और ज़रूर क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब देखिए, अब अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं वो जो आ चुके हैं। देखो हेर फेर करके क्वेश्चन वहीं से ही आ जाते हैं, वो पार्ट की आत्मा होती है उनमें, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की बजाय हमें पूरे कोर्स को एक बार देख लेना चाहिए, दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। देखो क्वेश्चन जो आए हुए हैं, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की बूंदें थी, उसको लेंचो ने सिक्के क्यों कहा। देखो लेंचो said the raindrops were like new coins because they were beneficiary for crops, फसलों के लिए लाभदायक थी। द गुड क्रॉप वुड ब्रिंग मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि बारिश होगी तो पैसा आएगा, जैसा अपना अमूमन गाँवों में हमारे यहाँ होता है, अपने यहाँ होता है, बारिश होती है पैसा लाती है, फसल बिकती है, तो ये प्रश्न भी आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है अगेन, What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब ओलावृष्टि रुक गई तो लेंचो क्या सोच रहा था। When the hail stopped, Lencho felt sad because it had destroyed everything. देखो it had, ये रिमेंबर करना छोटे छोटे, it had destroyed everything, उसने सारा सब कुछ नष्ट कर दिया था, इसलिए बहुत दुखी। He was very unhappy, very sad. All his work had gone waste, सारा उसकी मेहनत खराब हो गई थी। He knew that they would have no crop that year, they would have to go hungry the whole year, ये remember करने की चीज़ है। they would have to go hungry all year। ठीक है, तो ये अपना ये प्रश्न हुए हैं इसमें। इसके बाद में there is one question, big question also, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट व्हेन ही गॉट हेल्प, ये सबसे फनी क्वेश्चन भी है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कि जब लेंचो को मदद मिली तो उसका क्या मनोभाव था। देखो इसका हो जाएगा, लेंचो हैड रिटन ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोज, है ना, उसने पत्र लिखा था 100 पैसों के लिए। रिमेंबर इट, मैंने पहले भी आपको कई बार दोहरा दिया, 100 पैसोज, इसको याद रखना। 100 पैसों मांगे थे और उसको मिले कितने, 70 पैसोस, 30 पैसोस कम मिले। सो ही वॉज श्योर ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। व्हेन ही गॉट 70 पैसोस ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ था। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री, उसको गुस्सा आ गया। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव डिनाइड हिज रिक्वेस्ट, उसने सोचा भगवान उसकी रिक्वेस्ट तो मना नहीं कर सकते। ही एट वंस रोट अनदर लेटर टू गॉड टू इन्फॉर्म दैट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ वाज ए बंच ऑफ क्रूक्स, है ना, उसने कहा पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्रूक्स हैं। क्रूक्स मैंने आपको बताया था, उसने कहा वो ठग हैं, ऐसा लेंचो ने सोचा था कि ये जो क्रूक्स हैं या ये ठग हैं। तो बच्चों ये अपना फर्स्ट चैप्टर था लेटर टू गॉड। मैं स्पीड थोड़ी और बढ़ाऊंगा और आप लगातार इसको देखते रहना। आज एक जस्ट वार्म अप करने के लिए आपको आई विल सेंड यू मोर चैप्टर्स और आप इसका रिव्यू कर लेना, रिमेंबर कर लेना, जैसे आपने आज डिस्कस किया। इस वीडियो को अच्छे से देखना, नोट्स बना लेना, किस किस का नाम का उल्लेख हुआ है। लेंचो 100 पैसों मुद्रा पैसों, 100 पैसों उसने मांगे, 70 पैसों उसको मिले, है ना, 30 पैसों कम थे। उसने क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स वर्ड याद रखना, ये बहुत काम का है। हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि को बोलते हैं, उसको भी याद रखना। लेंचो की स्पेलिंग याद रखना, नाम का पहला अक्षर बड़ा आता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो अच्छे नंबर लाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहो। थैंक्स।